हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टाइम सेवर एससी। आज हम करने वाले हैं सेंसस 2011 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये बेसिकली 80 क्वेश्चंस हैं हमारे इंपॉर्टेंट, जिसके आगे पीछे भी हम काफ़ी चीज़ें याद करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके। जो भी सेंसस 2011 से रिलेटेड आपके क्वेश्चन CGL में आए हैं, CHSL में आए हैं, MTS में आए हैं, GD में आए हैं, बाकी अलग एग्जाम्स में आए हैं, वो सभी क्वेश्चन हमने कंबाइन किए हैं आपके लिए। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड द हाईएस्ट डिफरेंस इन लिटरेसी रेट ऑफ मैन एंड वुमेन। अब यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप वैसे भी बता दोगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर आया है। CGL मेंस का क्वेश्चन है आपका, और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। GD, MTS, CGL तीनों में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। इसका सही जवाब हो जाएगा अंडमान निकोबार आइलैंड। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर वही लिखा है, द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटीज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यूनियन टेरिटरी पूछेगा तो अंडमान निकोबार, स्टेट पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। किस राज्य की है? देखो यहाँ पे केरला है, केरला की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, कम बतानी है हमें, तो कम किसकी रहेगी? बिहार की। किसकी? बिहार की। ये देखिए, ये सभी के लिटरेसी रेट्स हैं। जैसे बिहार का लिटरेसी रेट अगर कम है तो कितना है? 61.80%, और ये हमारे पूरे इंडिया में सबसे कम था 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। फिर अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा केरला की, तो 94% है उसका। अरुणाचल प्रदेश का है 65.4%। महाराष्ट्र का है हमारा 82.34%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है, लेकिन बिहार के अंदर भी अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो मेल का लिटरेसी रेट है 71.20%। फिर फीमेल का लिटरेसी रेट है 51%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़, कितनी थी हमारी? इसकी अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन की 17% है, और अगर हम वैसे नंबर्स में सिर्फ इंडिया की बात करेंगे तो 1.21 बिलियन। ठीक है, 1.21 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन है। ये क्वेश्चन आपका CGL का क्वेश्चन है, टायर 2 का। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ तमिलनाडु अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया। कितना है? 996। कितना? 996। 2011 के अकॉर्डिंग तमिलनाडु का सेक्स रेशियो 996 है। JEE सिविल का क्वेश्चन है ये आपका, SSC JEE सिविल का। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं 996। नेक्स्ट देखते हैं। By 1990, approximately dash part of India's population was employed in agriculture. 1990 तक भारत की आबादी का लगभग डैश हिस्सा कृषि में कार्यरत था। कितना हिस्सा था? 65%। कितना? 65%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ दमन एंड दीव। दमन और दीव का सेक्स रेशियो कितना था? 618। कितना था? 618। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दमन और दीव का सेक्स रेशियो था 618। इसमें डी भी 2 बार आ रहा है, और इसका 6 दूनी 18। ठीक है, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव 2 डी, तो 6 दूनी 18। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट वाज द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय विकास दर डैश थी। कितनी थी? कितनी थी ये? 17.7%। अगर हम इंडिया की डिकेडल ग्रोथ की बात करेंगे तो हमारी 17% थी। अप्रॉक्सीमेट याद रखिए 17%, इतना नियर आंसर नहीं आएगा, ऑप्शंस नहीं आएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द नेशनल सेंसस डज नॉट आइडेंटिफाई डैश ग्रुप्स विद इन इंडिया। राष्ट्रीय जनगणना भारत के भीतर डैश समूहों की पहचान नहीं करती। किसकी? एथनिक ग्रुप्स की। ठीक है, एथनिक ग्रुप्स की। CGL का क्वेश्चन है अगेन ये भी। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ये 2011 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट इन इंडिया।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है, फर्टिलिटी रेट सबसे अधिक है, किसका है ये? जहाँ पे लिटरेसी रेट कम होगा वहीं का होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। ठीक है, लिटरेसी रेट इसका बिहार का कम है तो वहाँ पे फर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा है। ये भी CGL का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिहार हैज़ अ फर्टिलिटी रेट 3.2 विच इज़ हाईएस्ट अमंग ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की। किसकी? सिक्किम की। ये हमारा CHSL का क्वेश्चन है 2023 का ही, रिसेंट के क्वेश्चन है तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश इज़ मोस्ट पॉपुलस स्टेट और सिक्किम इज़ लीस्ट पॉपुलस स्टेट। ठीक है, यूपी की बात करेंगे तो ज़्यादा में आएगा, सिक्किम की बात करेंगे तो कम में आएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज हुआ है? किस राज्य में? ये हुआ है लक्षद्वीप में। किस में? लक्षद्वीप में। MTS का क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किसका कम है? लक्षद्वीप का। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द ओनली इंडियन स्टेट विद द नेगेटिव डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिटवीन 2001 से 2011 इज। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच नकारात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? कौन सा है भाई? इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड। कौन सा राज्य है एकमात्र? नागालैंड। ठीक है, नागालैंड हमारा इकलौता राज्य है जिसका नेगेटिव पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ रेट है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन जोग्राफी TFR मीन्स, TFR अक्सर ये पूछा जाता है, TFR की फुल फॉर्म टोटल फर्टिलिटी रेट। क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, TFR का टोटल फर्टिलिटी रेट MTS का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज़ द टोटल लिटरेसी रेट इन इंडिया। अप्रॉक्सीमेट बताना है आपको। ठीक है, टोटल लिटरेसी रेट कितना है इंडिया का? ये है 74%। ठीक है, कितना? 74%। 2 एग्जाम्स में पूछा गया है, वो भी लास्ट ईयर ही, MTS में भी और फेज़ 11 में भी, सिलेक्शन पोस्ट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74%। लिटरेसी रेट इंडिया का पूछेगा तो 74.04%। हमसे अप्रॉक्सीमेट पूछा था तो हमने 74 पे टिक किया। अगर आपसे मेल पूछता है तो 82% है, फीमेल पूछेगा तो 65% है। नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया सेंसस इज कंडक्टेड एट एन इंटरवल ऑफ एवरी डैश ईयर्स। कितने सालों के अंतराल में ये होता है? ये 10 सालों के अंतराल में होता है। 3 बार आपसे पूछा गया है, MTS में भी, CGL में भी। CGL में 2 बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेंसस की अगर हम बात करते हैं तो सेंसस 2 तरीके से होता है। एक होता है सिंक्रोनाइज यानी कि कंप्लीट, नॉन सिंक्रोनाइज यानी कि इनकम्प्लीट। तो सबसे पहले पूरे भारत का एक नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस हुआ था जो कि लॉर्ड मेयो ने किया था 1872 में। ठीक है, लॉर्ड मेयो ने पहली बार कंडक्ट किया था पूरे इंडिया का सेंसस, तो हम इसे याद रखते हैं। 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो ने किया था पूरे भारत का, लेकिन ये इनकम्प्लीट सेंसस था। ठीक है, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस अगर हम बात करेंगे और कंप्लीट सेंसस बात करेंगे तो 1881 में हुआ, लॉर्ड रिपन ने किया था हमारा। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने एक और घोषणा की थी कि आज से, यानी कि 1881 में घोषणा की थी कि आज से हर 10 साल बाद सेंसस कंडक्ट होंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से रेगुलर सेंसस भी स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इज़। 2011 के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था भारत में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31%। कितना था? 31%। ठीक है, ये आपका 2 बार पूछा गया है, MTS में भी और सिलेक्शन पोस्ट में भी। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि GS में ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं होती कि एक क्वेश्चन अगर एक एग्जाम में आया है तो वो दूसरे में नहीं आ सकता। MTS में भी आता है क्वेश्चन और वही क्वेश्चन आपका CGL में भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपसे अर्बन पॉपुलेशन पूछी थी तो हमने 31% लगाया। अगर हमसे रूरल पॉपुलेशन यानी कि ग्रामीण पॉपुलेशन पूछता तो हम 68% लगाते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेक्स रेशियो इन इंडिया इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ वुमेन पर डैश इन द पॉपुलेशन। भारत में लिंगानुपात जनसंख्या में प्रति डैश महिलाओं की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कितने? 1000 मेल्स की। ठीक है, जब हम सेक्स रेशियो को निकालते हैं तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये MTS का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट। हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट पूछा है आपसे, किसका है?
ये है हमारा लक्षद्वीप का ओवरऑल यूनियन टेरिटरीज में भी हाई लिटरेसी रेट है, तो मेल लिटरेसी रेट भी लक्षद्वीप का होगा। दूसरी बात, लक्षद्वीप को कैसे याद रख सकते हो, सिंपल है, जिस जगह का नाम ही लक्षद्वीप है, ठीक है, वहाँ के लोग लक्ष्य तो हासिल करेंगे। लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे, पढ़ाई लिखाई करके। साक्षरता दर इसलिए उनका ज़्यादा है। ये नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द एवरेज मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया, एवरेज मेल लिटरेसी रेट अभी हमने पढ़ा था कितना था, 82%, ठीक है, 82% था हमारा, और फीमेल का 65%, दोनों ही इस ऑप्शन में आपको मिले हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, सेंसस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सेक्स रेशियो इंडिया का कितना था। ये था हमारा 943 वुमेन पर 1000 मैन, ठीक है, 943 वुमेन पर 1000 मेल। ये MTS का क्वेश्चन है आपका, 2023 में ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द मार्जिनल वर्कर एज पर द स्टैंडर्ड सेंसस डेफिनेशन इन इंडिया, भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार सीमांत श्रमिक कौन है। अब आपको बताना है मार्जिनल वर्कर की डेफिनेशन क्या है एक तरीके से, तो इसकी डेफिनेशन है अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लेस देन 183 डेज इन अ ईयर, या तो 183 से कम काम या फिर 6 महीने, ठीक है, 6 मंथ्स, या 183 डेज या 6 मंथ्स, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट इज़ द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन इंडिया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है। कितनी है, CGL का क्वेश्चन है आपका, 54.6%, कितनी है, 54.6%, 54%। नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंजेस द लिटरेसी रेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अब देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने आपको लिटरेसी रेट सभी के बता दिए पहले, ये याद रख लेंगे। केरला का सबसे ज़्यादा हमने पढ़ा था 94%, हिमाचल का है 82%, अप्रॉक्सीमेट बता रही हूँ, हम हरियाणा का है 75%। इसको अरेंज करेंगे तो पहले से अरेंज है, ABC इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ABC। नेक्स्ट देखते हैं। इन द ईयर 2020 द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अनाउंस्ड अ नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस मॉर्टेलिटी रेट बाय -% बाय 2030। वर्ष 2020 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2030 तक मृत्यु दर को %% तक कम करने के लिए एक राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की थी। कितनी, सही जवाब है 10%, ठीक है, कितनी, 10% तक कम करने के लिए एक राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की थी। CGL का क्वेश्चन है ये आपका, लास्ट ईयर का ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया कैन बी कंसीडर्ड अ कंट्री विद डेमोग्राफिक डिविडेंड ड्यू टू डैश, भारत को डैश के कारण जनसंख्यिकी लाभांश वाला देश माना जाता है। किसके कारण, क्योंकि इसकी जो हाई पॉपुलेशन है वो उस 15 से 64 साल के बीच की है, ठीक है, 15 से 64 साल के बीच की इसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो हम एक वर्किंग पॉपुलेशन के तरीके से जानते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन 2011 आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंजेस द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम ट्राइबल पॉपुलेशंस की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है, ठीक है, जिसे हम शेड्यूल ट्राइब्स भी बोलते हैं। ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है मध्य प्रदेश की, 21%। फिर अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे 9.35%, उड़ीसा की बात करेंगे तो 9.17%। इसका सही जवाब हो जाएगा CBA, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, बढ़ते क्रम में, तो CBA इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज़ द क्रूड डेथ रेट ऑफ इंडिया, क्रूड डेथ रेट कितना है, CHSL का क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका 7.1% क्रूड डेथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी शो द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिटरेसी रेट, ठीक है। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसका है, केरला का सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सिर्फ स्टेट की बात कर रही हूँ मैं, सबसे पहले केरला आ जाएगा, यहाँ पे हमने के लिख दिया। उसके बाद हम बात करते हैं तो हमने अभी तक जो पढ़ा है लक्षद्वीप आएगा सेकंड नंबर पर, और वो एक ही ऑप्शन में है। अब एक बार इसके लिटरेसी रेट्स बता देती हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सभी स्टेट्स के लिख दिए हैं, एक बार आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमने देखा है केरला का लिटरेसी रेट कितना है, 94%, गोवा का 88, महाराष्ट्र का 82, यहाँ पे फिर ये उत्तराखंड का 78, MP मध्य प्रदेश का 70, फिर लक्षद्वीप का 91%, पुडुचेरी का 85%, गोवा का 88% एंड मिज़ोरम का 91%। 90 की रेंजेस वाले सिर्फ 3 ही हैं, लक्षद्वीप, केरला और मिज़ोरम, तो इसी का आंसर हो जाएगा C ऑप्शन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 1951 सेंसस द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया वॉज
डैश पर स्क्वायर किलोमीटर। 1951 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व डैश प्रति वर्ग किलोमीटर थी। कितनी थी? कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आपसे 2011 नहीं पूछ रहा तो आप 382 मार्क बिल्कुल मत करना। यहाँ पे 1951 पूछा है, इसकी थी 117। कितनी? 117। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 बिहार हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट। अभी पढ़ के आए हैं, कितना था? 61%। कितना था? 61%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ग्रुप ऑफ इंडिया स्टेट्स हैड द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। इंडियन स्टेट्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन सेंसस पहले भी पढ़ाया हुआ है आपको, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। फर्स्ट नंबर पे यूपी आता है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, थर्ड नंबर पे बिहार आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अवर सेंसस अवर फ्यूचर वॉज द स्लोगन ऑफ विच सेंसस ऑफ इंडिया। यहाँ कहोगे मैम 2011 का पढ़ रहे हैं तो इसी का होगा। बिल्कुल सही जवाब आपका 2011 का मोटो या स्लोगन जो था हमारा अवर सेंसस अवर फ्यूचर था। क्योंकि सेंसस देखो शॉर्टली वैसे भी आप लॉजिक भी लगा सकते हो। सेंसस क्या होता है? पिछले 10 सालों को एनालाइज करते हैं और आने वाले 10 सालों को यानी कि फ्यूचर को प्लान करते हैं, है ना। तो ये हमारा अवर सेंसस अवर फ्यूचर। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। बिहार। बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन घनत्व सबसे ज़्यादा था। ठीक है, और अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे नॉर्मल तो वो थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको पॉपुलेशन डेंसिटी बताई गई है कई स्टेट्स की। बिहार की 1106, उत्तर प्रदेश की 829, वेस्ट बंगाल की 1028, ठीक है, केरला की 860, हरियाणा की फिर 895, राजस्थान की 928, पंजाब की 879, बिहार की 918। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैड द लोएस्ट सेक्स रेशियो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किन राज्यों में लिंग अनुपात सबसे कम था? किन राज्यों में? ये था हरियाणा में। सबसे कम किस में था? हरियाणा में। लोएस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा का है। CHSL का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज। अभी पढ़ा था, क्या जवाब है इसका? 68%। कितना है? 68%। अभी आपसे रूरल पूछा, पहले आपसे अर्बन पूछा था। रूरल कितना था? 68 और अर्बन कितना था? 31। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच आर द टॉप 3 मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स। अभी बताया है यूपी महाराष्ट्र बिहार कहाँ पर है? यूपी महाराष्ट्र बिहार ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट इज। लिटरेसी रेट आंध्र प्रदेश का 67.02%। कितना? 67.02%। CHSL का क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैड द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ बिटवीन 2001 से 11। 2001 से 11 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच किस राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई थी? दशकीय वृद्धि हुई थी किसमें? मेघालय में। किसमें? मेघालय में। ठीक है, MTS का क्वेश्चन है। 19 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं। मेघालय हैज़ रजिस्टर्ड द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 से 2011। कितनी? 27.80। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। किसका है भाई? केरला का। किसका है? केरला का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। सेक्स रेशियो अभी बताया था आपको कितना? 943। ये आपका MTS का क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। फिर से घूम फिर के पूछा गया आपसे अलग। देखिए, इस बार आपको इसमें डबल क्वेश्चन डालने का एक ही मतलब है, सिर्फ आपको ये बताना है कि एक ही शिफ्ट में जब चल रहे होते हैं पेपर तो आपके सेम डेज में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में कोई पूछा गया तो थर्ड में भी पूछा जा सकता है। 1 तारीख को कोई पूछा गया तो 4 तारीख को भी पूछे जा सकते हैं। तो आप जब एग्ज़ाम्स चलते हैं तो उसका डेली एनालिसमेंट ज़रूर देखा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? किसकी है? लक्षद्वीप की। लेकिन लक्षद्वीप का साक्षरता दर सबसे अधिक है। पॉपुलेशन कम है लेकिन जितनी है उतनी भी पढ़ी लिखी है, ऐसा कुछ। ठीक है, असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स हैव डैश पॉपुलेशन डेंसिटी। असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व डैश है। कितना है? मॉडरेट है। ठीक है, कितना है? मॉडरेट है। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अप्रॉक्सीमेटली। सेक्स रेशियो अभी हम पढ़ रहे हैं बार 943 है, अप्रॉक्सीमेट पूछा है, 940 पे टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पुश एंड पुल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू विच कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन।
पुश एंड पुल फैक्टर जो होते हैं माइग्रेशन से रिलेटेड होता है। माइग्रेशन में भी दो टर्म्स होती हैं, एक होता है इमिग्रेशन, एक होता है एमिग्रेशन। ये आपको पहले भी बताया है। इमिग्रेशन का मतलब होता है इन यानी कि आना, किसी और जगह से, जब आप किसी और जगह जाओगे तो उस जगह के लिए आप इमिग्रेंट कहलाओगे। लेकिन जब आप किसी जगह से जाओगे, ई से एग्जिट करना होता है, ठीक है, तो आप वहाँ के लिए एमिग्रेंट कहलाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? कौन सी है जी? इसका सही जवाब है हिंदी। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। अगर हम टॉप 3 लैंग्वेजेस की बात करेंगे तो पहली है हिंदी, दूसरी बंगाली, तीसरी मराठी, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है अक्सर, तीनों को याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज़, कितना है लिटरेसी रेट? 74.04%, ठीक है, 74.04%। देख लो ऑप्शंस आपके, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया है। CHSL में आपके इतने नियर आपसे पूछे गए थे, 74.80, 74.04, 74, 74.60। कितना खेल कर रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? यूपी है ना, यूपी की है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द कंट्री? कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये आपका 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में भी CHSL के, 2023 में भी CHSL के। तो ऐसे क्वेश्चंस को ज़रूर देखा कीजिए, जब भी कोई एग्जाम होता है तो उसके सभी क्वेश्चंस को एक बार आप देखा कीजिए, याद किया कीजिए, जो आपके रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। As per the coding convention of Census of India, which digit code is used to represent state code? भारत की जनगणना की कोडिंग सम्मेलन के अनुसार राज्य कोड का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस अंक के कोड का उपयोग किया जाता है? CHSL का क्वेश्चन है 2022 का, इसका सही जवाब है 2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2 नंबर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, 2 डिजिट कोड का। नेक्स्ट देखते हैं, विच पीरियड इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया? कौन सा पीरियड है? 21 से 51। कौन सा? 21 से 51 का। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट वाज द एस्टिमेटेड नेशनल मॉर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज इन द कंट्री? भारत की जनगणना के अनुसार देश के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी? कितनी थी? 55%। कितनी थी? 55%, ठीक है। मॉर्टेलिटी रेट बताना है आपको। देश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर 55% थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट आफ्टर केरला? केरला के बाद किसका लिटरेसी रेट अच्छा है? मिजोरम का। किसका? मिजोरम का। एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटीज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन? पेयर्स ऑफ सिटीज़ की बात करेंगे तो कौन सी है? दिल्ली और मुंबई, ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज यूज एज द मोटो फॉर सेंसस ऑफ इंडिया 2011? सेंसस आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेक्स रेशियो इन इंडिया इज मेजर्ड एज, सेक्स रेशियो कैसे मेजर किया जाता है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स द लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट इन? लिटरेसी रेट हाईएस्ट कहाँ पर है? अभी पढ़ा है मिजोरम में, पहला केरला में, फिर मिजोरम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो बता रखा है सभी का लिटरेसी रेट। उड़ीसा का 72%, महाराष्ट्र का 82%, पंजाब का 75%, मिजोरम का 91 और केरला का 94 है। ये 93.91 है, जिसे हम 94 ही कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है, मालथूसियन थ्योरी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? मालथूसियन थ्योरी, मालथूसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पॉपुलेशन से संबंधित है, ठीक है। CGL का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना है, 2016 का। अकॉर्डिंग टू मालथूसियन थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन? ये किस में पूछा गया है? देखो, ठीक है, रिलेटेबल है थोड़ा थोड़ा। किससे रिलेटेड है? पॉपुलेशन से, ठीक है। मालथूसियन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ज्यामितीय प्रगति में बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है? पॉपुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर 2011 सेंसस हिंदी हैज़ रिटेन्ड इट्स पोजिशन एज अ प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज स्पोकन बाय अबाउट डैश ऑफ द पॉपुलेशन? कितने % लोग जो हैं हिंदी बोलते हैं? इसका सही जवाब है 43%, ठीक है। अभी आपको बताया था सेकंड और थर्ड कौन सी आती हैं भाषाएं? बंगाली और मराठी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी द थर्ड स्टेज इन द डेमोग्राफिक साइकिल इज मार्क्ड बाय? जनसंख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार सांख्यिकी
चक्र में तीसरे चरण के चिन्हित किया जाता है किससे? लो फर्टिलिटी लो मोर्टिलिटी से, ठीक है, लो फर्टिलिटी और लो मोर्टिलिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज़ द सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन आफ्टर उत्तर प्रदेश एज पर सेंसस 2011? उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है बिहार, ठीक है। ये देखो 2 बार आया हुआ है, सीपीओ में भी और सीजीएल में भी, 2019 में ही। नेक्स्ट देखते हैं, विच सिटी इन इंडिया इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला शहर है? कौन सा है हमारा? कपूरथला। कौन सा? कपूरथला। कपूरथला हमारा पंजाब का एक शहर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कपूरथला जो है पंजाब का शहर है, कितना है पॉपुलेशन कितनी है इसमें? 98.92,000, ठीक है। फिर है ये सेकंड नंबर पे जो आता है बंसवाड़ा, ये राजस्थान का है, 1 लाख अप्रॉक्स है इसकी। फिर नागदा मध्य प्रदेश का, इसकी भी 1 लाख अप्रॉक्स है। डाटिया, फिर ये भी एमपी का है, इसकी भी 1 लाख है। गैंगटॉक सिक्किम का, ये भी 1 लाख है, ठीक है। तो ये 5 आपकी लिस्ट में आ जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011? 74.04%। सीपीओ में भी आया, एमटीएस में भी आया, ऊपर देखा था सीजीएल में भी आया था। बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम इन्हें बार बार तैयार करके जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स? किसका है भाई? लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात आएगी तो हरियाणा आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? बिहार की। एमटीएस का क्वेश्चन है 2019 का। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अगर आपसे 1951 की पूछे, जो हमने अभी पढ़ा है, कितनी थी? 117, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है हमारी लक्षद्वीप। कौन सी है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप लीस्ट पॉपुलेटेड है लेकिन हाईएस्ट लिटरेसी रेट है इसका, और ये हमारी स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड? कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है? थाने महाराष्ट्र की। यहाँ पे देखो थेनी भी दे रखा है तमिलनाडु की, तो कंफ्यूज कर रखा है कितना ज़्यादा, तो हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है थाने महाराष्ट्र का। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटीज गॉट द सेकंड पोजीशन इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट? ये बहुत ही आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे, क्योंकि इसके ऑप्शंस में मिजोरम और लक्षद्वीप दोनों हैं। कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं होना। पहला तो हमें क्लियर है कि हमारा केरला है 94 के साथ, लेकिन सेकंड आपको ध्यान रखना है कि मिजोरम का लिटरेसी रेट है 91.33%, 91.33%, लेकिन लक्षद्वीप का आपका 91.8% है, ठीक है। तो ज़्यादा किसका हुआ? लक्षद्वीप का, तो सेकंड नंबर पे लक्षद्वीप आ जाएगा। CHSL टायर 1 का क्वेश्चन है 2019 का। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वॉज कंडक्टेड इन द ईयर, यहाँ पे कंप्लीट सेंसस बोला है 1881 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज नॉन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोला जाता है? 1921 के, ठीक है, 1921 के। इस टाइम पर जैसे हमारा अभी 2020 में 2021 में कोरोना आया था, उस टाइम पे एक फ्लू नाम की महामारी चली थी, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो इसमें हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं 1921 को, ठीक है। किसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइड? 1921 को। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो इसका सही जवाब है 1921। नेक्स्ट देखते हैं, लिटरेसी रेट इन इंडिया इज मेजर्ड आफ्टर विच एज? भारत में साक्षरता दर किस उम्र के बाद मापी जाती है? 7 साल के बाद, ठीक है, 7 साल या उससे ऊपर के। नेक्स्ट है, द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग मुस्लिम्स की परसेंटेज कितनी है? 14.2%। कितनी? 14.2%। GD का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर क्रॉप्स इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? CHSL 2021 का क्वेश्चन है, कौन करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर? बार बार पढ़ चुके हैं, पहले जब मैंने आपको डिटेल सेंसस करवाया था तब भी बताया था। अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? किसका है? हरियाणा का। ऑब्वियस सी बात है, चाहे मेल पूछो फीमेल पूछो या टोटल पूछो, सबसे कम किसका है? हरियाणा का। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन?
देख लो ध्यान से, रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन टू द टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन इंडिया एज पर प्रोविजनल पॉपुलेशन टोटल्स ऑफ सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बल जनसंख्या कितने प्रतिशत हैं? कितनी? 74.05%। कितनी? 74.05%। इसी के साथ हमने अपने सेंसस से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को, जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे इधर उधर से, सभी आपको कवर करवा दिए गए हैं। आप इसको 2 बार देखिए ताकि आपको बहुत इजीली याद हो जाए, अच्छे से याद हो जाए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी हमारे, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।